Hello students, myself Dr. Sundar Singh, Assistant Professor, Zoology, MSJ कॉलेज भरतपुर। तो आज हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स मीन्स होता है संवेदी अंग। संवेदी अंग से हमें शरीर के आसपास, वातावरण के आसपास, अंदर या बाहर होने वाले चेंज हैं, जितने भी परिवर्तन हैं, और विभिन्न उद्दीपनों के द्वारा उन सेंसेस को, उन उद्दीपनों के द्वारा ग्रहण करता है, जिनको विशेष प्रकार के अंग या सेल्स संपादित करते हैं, और उन्हें संवेदी अंग या सेल्स कहा जाता है। तो हम ये कहें कि इसके बिना हम किसी भी चीज़ को, वस्तु को, परिवर्तन को हम महसूस नहीं कर सकते। तो स्पर्श जैसे अपन बात करें, टच होता है, ताप होता है, परासरणीय दाब होता है, रासायनिक अनुभव है, केमिकल किसी रसायन पदार्थ से हम इसको टच करते हैं तो उसका फीलिंग है, लाइट की फीलिंग है, प्रकाश की फीलिंग है, आदि के उद्दीपन एक्टोडर्म या तंत्रिका आवेगों के द्वारा रूपांतरित होते हैं, जिनकी सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंच करके ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कुछ अकशेरुकीय प्राणियों में कुछ निम्न प्रकार के संवेदी अंग होते हैं। तो बच्चों, मैंने ये बताया कि ये विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन हैं, उनको महसूस करने के लिए हमें संवेदी अंगों का ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं संवेदी अंगों के माध्यम से ही हम विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। तो इन संवेदनाओं में पाइला के स्टेटोसिस्ट कहेंगे इसको, स्टेटोसिस्ट। तो पाइला के स्टेटोसिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। पाइला में एक जोड़ी स्टेटोसिस्ट पाई जाती हैं, जो फुट गैंग्लियन, पेडल गैंग्लियन, पाद गुच्छक पाए जाते हैं, और एक खांचनुमा संरचना में स्थित होते हैं। ये गोलाकार क्रीम के आकार के खोखले और नाशपाती के आकार के खुरदने आवरण सहित संयोजी ऊतक के बने होते हैं। इनका संबंध प्रमस्तिष्क गुच्छक सेरिब्रल गैंग्लियन की सेल से होता है, और इस गोलाकार कैप्सूल नुमा कैविटी में द्रव भरा रहता है। इसमें असंख्य कैल्शियम कार्बोनेट के कण भरे रहते हैं, जिसको स्टेटोकोनिया या संतुलन कण कहते हैं, जो इनमें मुख्य संतुलन अंग होते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यहीं पर आगे चलेंगे तो सामान्य तौर पर ये संतुलन कण कैप्सूल के मध्य में मौजूद होते हैं, परंतु यदि जंतु तिरछा या अन्य विकृत स्थिति में होकर के अपना संतुलन बिगाड़ देते हैं, तो ये कण सेल से टकरा करके, कोशिका से टकरा करके संवेदी सेल्स का उत्तेजित कर देते हैं, संवेदी सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो इसी स्टिमुलेशन के द्वारा, और इस स्टिमुलेशन की सूचना संतुलन क्रिया के विभिन्न नियमन का आवेश, तंत्र का आवेश से होता है। प्रमस्तिष्क गैंग्लियन से ब्रेन को दी जाती है, और मस्तिष्क क्रिया के अनुसार रिएक्शन होती है। तो इसी रिएक्शंस को अपन डिनोट कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है
और इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्टेटोसिस्ट की संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे तो स्टेटोसिस्ट का एक पार्ट है स्टेटोकोर्निया है। इसमें मिडिल साइड में आप देखेंगे कि स्टेटोकोर्निया इसमें पाई जाती है और इसी के द्वारा आगे प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि स्टेटोकोर्निया यहाँ भी सेंटर में ये इसका पार्ट पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू हैं इसमें। कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट यहाँ डॉटेड स्टाइल में यहाँ पे बताया गया है कि कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और जिससे ये स्टेटोसिस्ट का एक लगाव या जुड़ाव इनसे होता है। दूसरी बात करें तो यहाँ एक नर्व निकलती हैं, बहुत सारी नर्व्स की संख्या यहाँ पे है। तो ये नर्व्स के द्वारा ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है जिनसे सेंसरी ऑर्गन एक्टिव होते हैं और सेंसेस पहुँचते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ऊपर की साइड में भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू का पूरा एक पार्ट इसमें यहाँ पर पूरा ये फैलाव यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है। ये पूरा फैलाव एक कनेक्टिव टिश्यू का है। कैप्सूल्स ऑफ द स्टेटोकोर्निया, ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल में ये बंद रहता है। ये कैप्सूल दिखाई दे रहा है चारों तरफ। इस कैप्सूल के अंदर ये बंद रहता है। स्टेटोकोर्निया इसके अंदर है। यहाँ ये स्टेटोकोर्निया दिखाई दे रहा है। यहाँ की बात करें सेंटर की, ये स्टेटोकोर्निया है। और कैप्सूल्स जो है इसके ऊपर, कैप्सूल मीन्स हो गया इसका एक खोल है, एक भाग है जो इसके अंदर स्टेटोकोर्निया या कण जिनको कह सकते हैं वो इनके मौजूद होते हैं। जैसा कि ह्यूमन में भी डिफरेंट स्पेशल या विशिष्ट प्रकार का एक संतुलन पाया जाता है स्टेटोसिस्ट। ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो स्टेटोसिस्ट ऑफ पाइला का माना जाएगा और ये इसका एक तरह से संतुलन अंग के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें संतुलन कण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो संतुलन अंग के रूप में ये यहाँ काम करता है। तो बच्चों, एक बात निश्चित रूप से तय है कि इनवर्टिब्रेट के छोटे जंतुओं में भी ये व्यवस्था होती है, लेकिन उच्च कोटि की व्यवस्था ये नहीं होती है और बहुत ही शॉर्ट और साधारण सिंपल व्यवस्था इनमें होती है। पीडल गैंग्लियन के माध्यम से ये व्यवस्था होती है और ये प्रमस्तिष्क गुच्छक सेरेब्रल गैंग्लियन की सेल से बने होते हैं। प्रमस्तिष्क गैंग्लियन की सेल से ये बने होते हैं। और इसमें विशेषता ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा भरे हुए पाए जाते हैं और उन्हीं कणों के माध्यम से ये संतुलन की प्रक्रिया को दर्शाने का प्रयास करते हैं। कैप्सूल के मध्य में मौजूद होते हैं, परंतु ये जंतु अगर इसकी जो पोजीशन है वो अगर चेंज होती है, स्थिति बदलती है, तो ये सेल से टकरा करके संवेदी सेल्स को उत्तेजित कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं और उस उद्दीपन की सूचना तंत्रिका आवेश से होती है और प्रमस्तिष्क गुच्छक से मस्तिष्क को दे दी जाती है। तो इस प्रकार ये जो पूरा एक मैकेनिज्म है इसका, इस स्टेटोसिस्ट नामक अंग के माध्यम से ये पूरा एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया का एक पार्ट है और इसी संतुलन प्रक्रिया के पार्ट से ये सारी व्यवस्थाएं संपन्न होती हैं। तो छात्रों, हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो एनिमल हैं जिनका एवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है और जो सरल जंतु हैं उनमें भी सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन वो संतुलन तक सीमित हैं
सुनने की प्रक्रिया उनमें बहुत ही कम या नहीं पाई जाती है। थैंक यू।